आप हमें उस टूर पे लेके चलिए। यात्रा से चलना है तो काफी अच्छी रही, मैं कहूंगा। दिक्कत 2013 में आपको फ्रेंचाइजी मिली है वीना वर्ल्ड की और अभी 2024 चल रहा है, तो ये जो एक दशक हो गया, तो कैसा आपका कामकाज रहा और कल्याण में आपको किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है? जो मुझे अभी मुझे जो पहला कमीशन मिला था वो थाउजेंड्स रुपीज में था लिटरली, और आज वो अच्छा खासा है। मेरे अंडर एक 5-6 लोगों की टीम काम करती है। मैं जानना चाहूंगा कि जब आप कोई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैकेज तैयार करते हैं तो आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं? जो डोमेस्टिक पैकेज होता है उसका हम लोग पहले ग्राउंड लेवल का जो सर्विस है, मतलब आपको जो वहाँ पे होटल्स, वहाँ पे जो बसेस या वो जो सीक्वेंस है उसका हम लोग एकदम परफेक्टली, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मिनट टू मिनट हम लोग का वो प्लान रहता है। अच्छा सर, सेम ही मैं जानना चाहूंगा, अगर आप इंटरनेशनल के लिए जा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि इसमें जो पासपोर्ट है वो सबसे मैंडेटरी चीज है कि ऐसा कभी होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो आप उस कंट्री में फंस सकते हो। पासपोर्ट है पहला आपका, उसके बाद में आपका आएगा वीजा, एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। अच्छा, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हो ऐसा कुछ लगा तो ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है। फिर आपका अगेन वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन और वो बुकिंग परफेक्ट होना चाहिए, और आपका वहाँ का जो टूर गाइड है वो प्रॉपर होना चाहिए। नमस्कार, अनकही विथ राजेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने सफलता के राही श्रृंखला को जो प्यार दिया है उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। आज सफलता के राही एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं और मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने दूध वाले से लेकर के टूर वाले तक का सफर तय किया है, जिसका एक्सपीरियंस 27 सालों का है टूर्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ वो समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं, जो कि रोटरी क्लब ऑफ कल्याण डायमंड से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का मुलाकात करवाना चाहूंगा श्री संजय पैठनकर सर से। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग की इस सिलसिले में चर्चा चल रही थी और आज आपने इसको कंक्लूजन स्टेज पे लाया, उसके लिए धन्यवाद और थैंक यू। आज ही मुझे और एक, मतलब आज तक कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन आज ही आपने एक मुझे नया नाम दिया है, दूध वाले से लेके टूर वाले तक का। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ द बिजनेस। मैं बिजनेस के बारे में बहुत प्राउड फील करता हूँ। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस छोटा नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। आप उसको किस तरीके से करते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर पूरी ये श्रृंखला तय होती है। तो ये जो मैं सक्सेस हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा दूध का भी, मतलब वो टाइम था जब टाइम में मैंने वो सक्सेसफुली किया और एक एक स्टेप्स आगे चला, मतलब आगे आया, और वो जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप आता गया वैसे वैसे मैं सक्सेस होता गया। सो थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मेरे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी क्या जर्नी रही और ये आपने दूध वाले का से सफर अपना जो शुरू किया वो आज एक इतनी बड़ी आप टूरिस्ट कंपनी चला रहे हैं, इतनी सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, तो ये पूरी यात्रा आपकी कैसी रही? आप हमें उस टूर पे लेके चलिए। थैंक यू वेरी मच। यात्रा से चलना है तो काफी अच्छी रही, मैं कहूंगा। दिक्कतें बहुत आई क्योंकि आजकल मैंने स्टार्ट जो की थी, मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो एज अ रेलवे रिजर्वेशन एजेंट, जिसको पहले RTSA कहा जाता था, रेल ट्रैवल सर्विस एजेंट ऐसा किया जाता था। जो इंडियन रेलवे में सिर्फ कुछ हजार ही ट्रैवल एजेंट थे और उनमें से मैं एक था, और मैंने वहां से 1997 से वो स्टार्ट किया। और उस टाइम का जो वो टिकट निकालने का तरीका था और आज का तरीका, उसमें काफी चेंजेस आए हुए हैं। पहले काउंटर पे जाना पड़ता था, वहीं से टिकट मिलती थी, उसके अलावा आपको कुछ ऑप्शन नहीं था। रिटर्न की टिकट निकालनी है तो दिल्ली PRS का काउंटर अलग होता था, मद्रास PRS का काउंटर अलग होता था। फिर बाद में वो सब मर्ज हुए। अभी तो आप मोबाइल पे सिर्फ वो कुछ एंटर करके आप टिकट निकाल सकते हैं। वो समय काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हो तो पहले 1000 दिन वो बिजनेस जो है वो आपको खाता है इन द सेंस
वो आपको सिखाता है, लॉसेस है, ये है, वो सब चीजें वो करवाता है आपसे। अगर आप वो 999 दिन या 1000 दिन अगर आपने उसमें सक्सेसफुल किए, तो 1001वां दिन वो आपका होता है और फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही जब मैंने स्टार्ट किया था तब काफी दिक्कतें थी, काउंटर पे जाना, वहां से टिकट लाइन में खड़े होके निकालना। अभी तो वहाँ रश नहीं होती है या ऐसा कुछ है, अभी हर जगह स्टेशन हुआ है, मतलब रिजर्वेशन सेंटर चालू हुए हैं। लेकिन तब सिर्फ कल्याण में था, सेंटर पॉइंट कल्याण था। तो कल्याण की वजह से आजू बाजू में अंबरनाथ, डोंबिवली, यहाँ कहीं पे भी नहीं था, तो सिर्फ कल्याण में था। तो पब्लिक बहुत आती थी, बहुत रश हुआ करती थी। लेकिन मैंने वो जो समय था वो मैं डट डट के काम किया और मैं पीछे नहीं हटा किसी भी कीमत पे। बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जो कहावत है ना, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता। वाह, तो क्या बात है। वो सिलसिले पे मैं काम करता रहा और मैंने कहीं रुका नहीं। बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने वो सब को पार करके फिर स्टार्ट किया 2001-2 से। फिर उसमें थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आई। 2002 से ऑनलाइन अवेलेबिलिटी एटलीस्ट देना चालू हो गया। फिर 2007-8 से और थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, सब पीआरएस एक साथ जुड़ गए। आईआरसीटीसी का इंट्रोडक्शन हुआ, आईआरसीटीसी के साथ में आपको अगर टिकट निकालनी है तो वो थोड़ा इजी हुआ। फिर ऐसा ऐसा करते, लेकिन वही उसी समय मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मतलब 2007 के आसपास, कि सिर्फ ये चीज यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। रेलवे रिजर्वेशन मैं मतलब आज से 27 साल पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। और टचवुड की अच्छा काम है और अच्छे तरीके से करता हूँ। जहां जहां मैं जाता हूँ वहां मुझे उसी नाम से ही जाना जाता है, अरे संजय वो रेलवे टिकट वाला। उस हिसाब से मैं काम करता हूँ और आज भी वो काम चालू है। लेकिन मैंने उस समय सोचा कि मुझे अपग्रेडेशन लाना है मेरे इस काम में। और ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इंडस्ट्री कहते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो आपको इनकम जनरेट करके देती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मैं बोला, मैं ये अगर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूं तो व्हाई शुड आई स्टक इन रेलवे रिजर्वेशन ओनली। तो मैंने वो 2000 मतलब उसी टाइम में मैं स्टार्ट किया था एयर टिकट निकालना, पासपोर्ट का असिस्टेंस करता था, वीजा के लिए ये करता था। वीजा के लिए गेस्ट को चाहिए, तो वो पीरियड एक ऐसा था जब ओला, उबेर और ये कोई ऑनलाइन ऐप वाली कंपनी नहीं थी। तो मैं वो टाइम में मेरे ऐसे बहुत से वेंडर थे जिनके पास से मैं कार्स लेके उनको वो मेरे क्लाइंट को वो सर्विस भी मैं प्रोवाइड करता था। काफी अच्छी तरीके से काम किया। फिर 2007 में मैंने और उसको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, अलग ढंग से उसको करना चालू कर दिया। और फिर 2007 से सेग्रीगेशन करके एक मेरा एसएस ट्रेवल्स चालू कर दिया और वहां पे अदर देन रेलवे टिकट्स का जो सर्विसेज है वो एक्टिव कर दिया और वो भी काफी अच्छी तरीके से कर रहा था। और फॉर्चुनेटली मैं ये ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ा हूँ, तो वीणा वर्ल्ड का फ्रेंचाइजी का ऑफर आया था और मैंने एप्लीकेशन किया। और जो मेरा क्राइटेरिया देखते हुए मेरा सबसे पहला सिलेक्शन हुआ। और जो पहले गिने चुने 10 प्रीफर्ड सेल्स पार्टनर है उनमें मेरा नाम है। जो मैं उनके यहाँ जो पहला मीटिंग हुआ था वो मैंने अटेंड किया था वीणा ताई के यहाँ। और काफी अच्छी तरीके से 2013 से आज 11 साल की जर्नी है, वो भी बहुत अच्छी रही। और मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि उनके साथ रहने से अपग्रेडेशन जो कहते हैं आदमी के नेचर में, या मतलब हर एक बिजनेस का पैटर्न अलग अलग होता है। रेलवे टिकट वाला जो क्लाइंट होता है वो अलग होता है, हैंडल करने वाला बंदा अलग होता है। और ये होता है, जैसे मैंने ये ट्रैवल एंड टूरिज्म मतलब ये पैकेज टूर और वीणा वर्ल्ड का फ्रेंचाइजी लिया, तो आई एम प्राउड टू से लाइक दैट कि मेरे
नेचर में, मेरे बिहेवियर में बहुत से चेंजेस आए और मैं वो अडॉप्ट करते गया कि नहीं नहीं हम लोग को ये नहीं, वी आर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सो वी हैव टू डू लाइक दिस, डू लाइक दैट। उसके बाद में मैंने खुद को काफी अपग्रेड किया इन लोग के, मतलब वीणा वर्ल्ड के साथ में रह के। मेरा मैं कहता हूं कि दोनों ग्रोथ हुआ, फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुआ, मेंटल ग्रोथ भी हुआ, और जो एक सिस्टम कहते हैं ना, सिस्टम से काम करना है, क्या कहते हैं, चलेगा चलता है वाला काम, एटीट्यूड आपको छोड़ना एटीट्यूड पड़ेगा, छोड़ना पड़ा। और मतलब एक प्रोफेशनल और परफेक्शनिस्ट बनना है। हाँ, उस हिसाब से फिर काम करने लग गए। और ये भी मैं प्राउडली कहता हूँ कि 200 प्रीफर्ड सेल्स पार्टनर है वीणा वर्ल्ड के, और उसमें पहले 5 में मेरा नंबर आता है। अच्छा बिजनेस मैं देता हूँ। हालांकि उनकी टीम भी काफी, उनके ट्रेनिंग्स, उनकी टीम है वो भी सपोर्टिंग बहुत अच्छा होता है, और उनके वजह से ही मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा एक ये नेचर है, मैं अडॉप्ट अच्छी तरह से करता हूँ। अगर मुझे समझा, मतलब अगर मैं समझ रहा हूँ कि नहीं नहीं ये चीजें हम लोग ने पहले की है, लेकिन अभी आज का जो माहौल है ये कहता है कि ये पहले आपने की थी, एक बात अलग है, लेकिन आज ये सब चीजें नहीं चलेगी। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। सो वो अपग्रेडेशन में अडॉप्ट करते गया, और देन आई विल मूव आउट। और प्राउड टू से लाइक दैट कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो उसका कारण भी यही है। हालांकि मैंने पीछे 3 फोटो लगे हैं, तीनों दिग्गज है, मतलब उसमें से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 2-3 चीजें हैं जहाँ पे रतन टाटा जी ने लिखा है, आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। वैसे ही मैंने एक एक मूव करते गया। जो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, मैं फोकस ये करता रहा हूं आज तक और करता हूं। मैं किसी भी चीज, कोई भी चीज जब लेता हूं, अभी मैं हमारे वीणा वर्ल्ड में भी डूज और डोंट्स हैं। अच्छा। तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं डोंट्स पे पहले कंसंट्रेट करता हूं कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है। तो जैसे मैं ये चीजें नहीं करनी है, ये अडॉप्ट कर लेता हूं, तो ऑटोमेटिकली जो डूज है वो मेरे अप साइड में आ जाती है। राइट। और उस हिसाब से वो जो आपके एरर्स है या मिस्टेक्स है, वो डे बाय डे कम होते हैं, या उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ तक वो आपके बस में होता है। इसके लिए मैं काफी कोशिश करता हूं, और मैं ये करने का प्रयास भी करता हूं। और जैसे जैसे काम में आएगा वैसे वैसे मैं उसको, ये नहीं करना है तो नहीं करना है, उसको हाथ नहीं लगाना है। काफी सर, आपका 2013 में आपको फ्रेंचाइजी मिली है वीणा वर्ल्ड की, और अभी 2024 चल रहा है, तो ये जो एक दशक हो गया, तो कैसा आपका कामकाज रहा, और कल्याण में आपको किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है? काफी अच्छा रहा। मतलब जो मुझे अभी मुझे जो पहला कमीशन मिला था वो थाउजेंड्स रुपीज में था लिटरली, और आज वो अच्छा खासा है। मेरे अंडर एक 5-6 लोगों की टीम काम करती है, और अच्छी तरीके से मैं वो कर रहा हूँ। 2013 में जो माहौल था और 2024 है, 2024 में मैं काफी अच्छी तरीके से करता हूँ। और जो बीच में कोविड आया था, उसने भी बहुत कुछ सिखा के गया। क्या है, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। और वो जो 2 साल का पीरियड था, 2020 में पूरा ऑल ऑफ सडन एक ही दिन में बंद हो गया था। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हुआ था। वो 2021 में थोड़ा स्टार्ट हुआ, 20 में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो ना के बराबर था। फिर वो सेकेंड वेव, थर्ड वेव, हाँ, ऐसा सब पकड़ के 2022 से स्टार्ट हुआ, और आज टचवुड अच्छी तरीके से चल रहा है। सिर्फ पैटर्न जो कहेंगे ट्रैवल, मतलब जो लोग ट्रैवल करने का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज आया है 2019 आफ्टर कोविड। 2019 तक या 20 के स्टार्ट में भी जो पैटर्न था और आज का जो पैटर्न है उसमें काफी चेंजेस आए हैं।
सर वो किस प्रकार के चेंजेस हैं, आपको एग्जांपल के जरिए अगर हमें आप बता सकें। अभी मुझे याद है मैंने 2018 में एक मेरे गेस्ट का बुकिंग किया था नवंबर में। 2019 मई की टूर थी, यूएस का टूर था, उसके लिए मैंने उनका बुकिंग किया था 2018 में। 2018 अक्टूबर या नवंबर में उनका बुकिंग किया था और वो सक्सेस हुआ था, उनका टूर हुआ था, ये हुआ था। आज पैटर्न ऐसा हुआ है, आज पब्लिक इतना लॉन्ग में नहीं जाती है, क्योंकि जो हम लोग ने कोविड में देखा है कि ऑल ऑफ सडन कुछ भी आ सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो ये पैटर्न में काफी चेंज आया है। एक पब्लिक इन एडवांस बुकिंग नहीं करते, 3 महीना 2 महीना 4 महीना उसके ऊपर वो नहीं करती है। जैसा रेलवे का भी फंडा है 120 दिन पहले बुकिंग होती है, वैसे उसी एंगल से थोड़ा क्या कहते हैं, कॉस्ट में भी डिफरेंस आया तो भी कुछ फर्क नहीं है, लेकिन वो बुकिंग ऐसे ही करती है एकदम 3-4 महीना पहले। मतलब लॉन्च वगैरह टूर तो हमारे होते हैं, कोई कोई अभी भी है जो सीनियर सिटीजन और एक सर्टन क्लास है, वो लोग चूज करते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये प्रीफर करते हैं कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने पहले वो ही बुकिंग करते हैं, क्योंकि वो कुछ आगे 19-20 हुआ तो लॉसेस नहीं होना चाहिए, या क्योंकि कोविड में काफी लोगों के पैसे अटक गए हैं, बहुत नुकसान हुआ। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप कोई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैकेज तैयार करते हैं तो आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं। जो डोमेस्टिक पैकेज होता है उसका हम लोग पहले ग्राउंड लेवल का जो सर्विस है, मतलब आपको जो वहां पे होटल्स, वहां पे जो बसेस या वो जो सीक्वेंस है उसका हम लोग एकदम परफेक्टली, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मिनट टू मिनट हम लोग का वो प्लान रहता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे तो 1 बजे फ्लाइट आएगा, तो आधा 1 घंटे का बफरिंग रख के फिर आपको आगे जाना है, फिर आपका लंच है, फिर ऑन रूट आपको चाय कॉफी देना है या इतने डिस्टेंस पे, और ये है, तो ये एकदम परफेक्टली मैनेज ये होता है। इसमें कोई भी 19-20 नहीं होता है। इन क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अभी रिसेंटली मैं एक टूर करके आया था, अहमदाबाद में गए थे हम लोग, और अहमदाबाद से हम लोग केवड़िया जाने वाले थे, लेकिन अगस्त की एंड में था तो बहुत जोरों की बारिश हुई थी, तो सिर्फ हमारा जो लंच का टाइमिंग था वो 2 बजे की जगह हम लोग को 3:30, क्योंकि एक जो रूट से हम लोग जाने वाले थे वो ब्लॉक था पूरा, हो गया था। तो बाहर के रास्ते से गाड़ी वहां पहुंच के फिर वहां हम लोग जो 2 बजे खाना खाने वाले थे उसकी जगह हम लोग 3:30 बजे हम लोग ने खाना खाया था, बस यही। लेकिन हम लोग का वो मिनट टू मिनट प्लानिंग रहता है, और पूरी जो टीम काम करती है, मतलब कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैं वीणा वर्ल्ड में कहूंगा एक उनका यूएसपी है टूर मैनेजर। जो टूर मैनेजर को ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेन करते हैं, वो इतने क्या कहते हैं हम लोग, जो ईट होती है ना, इसको कैसा तपते हुए इसमें ये किया जाता है, पकाया जाता है, वैसे वो टूर मैनेजर भी वैसे ही होते हैं, और उन लोग के पास वो स्किल्ड होता है कि उसको प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, सब कुछ इमीडिएट वो डिसीजन ले सके। हाँ, बेस्ड ऑन दी सिचुएशन। हाँ, बेस्ड ऑन दी सिचुएशन, उस हिसाब से वो ये करते हैं। और इंटरनेशनल में तो कई सारी चीजें आती है, वीजा से लेके पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट, एयर टिकट, बुकिंग के टाइम में पासपोर्ट चेक करना है पहले, तो कहीं कुछ डैमेज नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में उनका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे आप जाते हो तो आपको पूरा हिस्ट्री देना पड़ता है कि आप कौन से कंट्री से विजिट हो के आए हो, आप रेगुलर टूरिस्ट हो, बिजनेस विजिटर हो या कैसा है। ये वीजा देने, मतलब वीजा एप्लीकेशन करने के साथ में आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे फिलअप करनी होती है, और इसका भी पूरा जो ब्यौरा है, हमारे यहाँ 3-4 टीमें होती है। एक डीएमसी, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट की कंपनी होती है, मतलब डेस्टिनेशन मैनेजमेंट वाले यूनिट रहता है, एयर टिकट का यूनिट रहता है, वीजा का यूनिट रहता है, अकाउंट्स का यूनिट रहता है,
जो टूर मैनेजर का जो एक अलग से यूनिट होता है, ये सब चीजें जब 5-6 डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं तो उस तब जाके एक टूर सक्सेसफुल होता है। हाँ और कस्टमर जो क्लाइंट रहता है 2023 में हमने मतलब वीणा वर्ल्ड ने टोटल 1 लाख गेस्ट का ट्रैवल बुक किया था। ये साल और भी ज्यादा है, तो वो भी सक्सेस हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लानिंग एंड परफेक्ट सिस्टम मैनेजमेंट। उस हिसाब से ही वो हो सकता है। सर आपके अनुसार जो भारतीय टूरिस्ट हैं वो कोई भी पैकेज सेलेक्ट करते टाइम पे किन चीजों का ध्यान रखते हैं? इसमें मैं कहूँगा 2 से 3 फैक्टर होते हैं। पहला एक मतलब एज वाइज होता है। जो 50 प्लस वाले जो हमारे मैक्सिमम क्लाइंट हैं, उनका पैटर्न ये रहता है कि मैं आपको पूरे पेमेंट्स कर दूंगा, आप मुझे पूरा सर्विस भाई मुंबई एयरपोर्ट से लेके मुंबई एयरपोर्ट तक का पिकअप से मतलब मुंबई एयरपोर्ट से मुंबई ड्रॉप तक का आपका फ्रॉम एंड टू। हाँ, फ्रॉम एंड टू पूरा ये रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये टूर में पूरा इंक्लूजन होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग टी, कॉफी। उसके साथ में आपके साथ 24/7 टूर मैनेजर होते हैं, आपके साथ में ही रहते हैं। आपका बस और शेड्यूल वाइज वो टूर चलता है आपका, और आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आई तो वो टूर मैनेजर आपको आपके साथ है, मतलब वो आपके साथ में रहता है। इस वजह से आप बैक ऑफ माइंड में पूरा ये रहते हो कि भैया मुझे कुछ दिक्कत आई तो ये टूर मैनेजर है। और वहां पे उनका लोकल गाइड होता है, मतलब अच्छा। हर एक कंट्री में आप जाओगे, जैसे मैं यूरोप में गया था तो लंदन का जो हम लोग का पूरा टूर था वो गाइड करने के लिए एक लेडी थी, और वो हमें वो पूरा गाइड कर रही थी। सिंगापुर, थाईलैंड, हर एक कंट्री का उनका अलग मतलब वो टूर गाइड होता है और ये टूर मैनेजर होता है। तो टूर मैनेजर आपकी पूरी केयर करता है, आपको ब्रेकफास्ट मिला है कि नहीं, लंच मिला है कि नहीं, इवनिंग में आपको कहीं जाना है या कुछ अरेंज करना है, डिनर का आपका प्रोविजन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो टूर में किसी की एनिवर्सरी है तो वो सेलिब्रेट होती है, किसी का बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट होता है। ये सब चीजें ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको काफी बहुत मतलब हमारे मैं सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के टूर में गया था, तो हमारे साथ एक कपल आया था, उनकी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो वो हम लोग ने वहां सेलिब्रेट की थी, और इतना हम लोग का अच्छा ग्रुप बन गया था कि 2017 में हम लोग ने ट्रेवल किया था, लेकिन 2023 तक हम लोग का साल में एक गेट टुगेदर होता है। तो या तो वो कहीं पे एक जगह जाएंगे या रिसोर्ट में जाके, ऐसा हम लोग मतलब 2017 से लेके आज तक हम लोग एक दूसरे के कनेक्ट में हैं। हम लोग एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या ऐसा कुछ हो, एवरी टाइम पॉसिबल तो नहीं होता है जाना, लेकिन विशेष होता है, कॉल होता है एक, और उस हिसाब से वो चलता है। ये कल्चर ही अलग है वीणा वर्ल्ड का। मतलब मैं काफी उनकी पहले जो कंपनी थी वहां पे भी मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेंबर्स गए थे, तो उनके यहाँ तब वो लेटर्स और पोस्ट कार्ड, और वो मेरी भतीजी है वो साथ में गई थी, तो उनके किसी अंकल आंटी से मुलाकात हुई थी, तो वो कनेक्ट था काफी सालों तक। और आज अभी भी ऐसा ही, अभी तो डिजिटल मीडिया आ गया है, तो व्हाट्सएप करो, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब चीजों में ये सब काम एकदम परफेक्ट होता है। और ये वीणा वर्ल्ड के टूर में आपका खासियत ये है कि आपको आपकी एक्सपेंसेस जो करनी है वही कैश आपको कैरी करनी है, बाकी सब टूर में जहां पे भी आप जाते हो उसमें इंक्लूड है। जैसा कोई साइट सीन हुआ, मॉन्यूमेंट्स हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो उसका फीस भी वहां पे वो पे किया होता है। आपको सिर्फ सर क्या क्या कॉस्ट आती है अगर अपने को समझो इंडिया में ही अगर ट्रेवल करना है, तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट क्या हो सकता है कि जहां पे इंसान जाकर आ सके? बिकॉज इंडिया में सर मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शायद टूर नहीं करते हैं। आपने ये देखा रहेगा कि अगर किसी को ट्रेवल करना है तो मिनिमम क्या कॉस्ट होगा? 20-25 हजार में सर 25 से 30 हजार के आसपास वो आनी चाहिए।
अगर आप एक सर्टन लेवल के होटल्स और ये सब चाहते हो तो देखो अभी हर एक का क्या कहते हैं एंजॉयमेंट का और ये अलग अलग होता है प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स। हाँ लाइक्स डिसलाइक। अगर कोई बंदा है वो कहता है मैं 5 स्टार के सिवा रहता नहीं हूँ, तो वही टूर को आपको 60-70 हजार रुपया जाएगा, लेकिन एक नॉमिनल जो है वो 30-35 हजार में पर पर्सन वाले टूर आपकी पॉसिबल हो सकती है अच्छी तरीके से। और उसके आगे फिर आपका चॉइस है कि आपको कैसे लेना है, होटल्स कौन से लेने हैं, क्या लेना है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। और वो आप जैसा कर सकते हो, मतलब स्काई इज द लिमिट जैसा हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग इवन दुबई में, मैं खुद 2 बार दुबई जाके आया हूँ, तो दुबई में आपको क्या करना है और आपके पास कितने पैसे हैं उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, वो सिर्फ लाख रुपए की होती है आधे घंटे की स्काई डाइविंग आपकी 1 लाख रुपए की। उसके बाद में वो एक दुबई का ऊपर से व्यू दिया जाता है, वो आप लेंगे तो उसको कुछ 35,000 या ऐसा कुछ 25 मिनट की राइड है। 25 मिनट में वो पूरा दुबई दिखाते हैं। लिमोजिन राइड कराते हैं हम लोग, वो लिमोजिन राइड लेंगे तो मतलब ये सब अलग अलग आता है। ये कॉस्ट वाइज ना हर एक आदमी अपना तय कर सकता है। बैक पैकर होते हैं अपने यहाँ, तो इंडिया में अभी वो ट्रेंड भी आ गया है। बैक पैकर भाई कुछ बुकिंग मत करो, कुछ मत करो, बैग लगा लो, सिर्फ टिकट निकालो और फिर चले जाओ। लेकिन वो फंडा ही कुछ अलग है। वो उसके लिए उसका स्टडी करना और ये करना, उसको काफी उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से फिर वो चल सकता है। और उसमें ही इज रेडी टू, अगर उसमें कुछ चेंजेस आया या कुछ प्रॉब्लम आया तो ही इज रेडी टू डू दैट, कि मुझे ये अपग्रेड करना है या जो भी उसको अल्टरनेट करना है वो कर सकता है। हम लोग ये जो टूर ऑर्गेनाइज होती है इसमें आपको सिर्फ आपका सामान, चलो बैग भरो निकल पड़ो, सामान लेना है और चलना है, हम आपको पूरी सपोर्ट फैसिलिटीज एंड पूरा अरेंजमेंट करके वो पूरा हमारा रहेगा। अगर सर इंटरनेशनल कोई पैकेज ले रहा है तो आपका इंटरनेशनल पैकेज कितने तक से स्टार्ट होता है, या फिर ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे वो कम पैसे में जाकर आ सकता है? अभी साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग बोलेंगे ना तो थाईलैंड का 60-1 हजार के आसपास टूर स्टार्ट होता है। कितने दिन के रहते हैं सर ये? 5 नाइट्स का टूर रहता है, 4 नाइट 5 डेज का टूर रहता है। लेकिन ये भी काफी अच्छा है। उनके यहाँ 2-4 स्पॉट्स उन्होंने काफी अच्छे डेवलप किए हैं, नोंगचुंग विलेज वगैरह, ये सब चीजें यहाँ उनका। बाकी बीचेस वगैरह भी उन्होंने अच्छी तरह से, जैसे अंडर वाटर सी वॉक, ये सब चीजें काफी अच्छी उन्होंने डेवलप की है। वो एक अच्छा उनका ये है। सर आप इस टूर की इंडस्ट्री में हैं, आप तो इंडिया में रहते ही हैं, उसमें तो कोई ये नहीं है, पर आपने फॉरेन कंट्रीज का भी कुछ सफर किया है। जैसे आपने बताया अभी यूरोप का, आपने बताया दुबई का बताया आपने, तो क्या आप डिफरेंस क्या देखते हो कि इंडिया और एक फॉरेन कंट्री में? दिल से बोलूं तो इंडिया अच्छा लगता है। तो ऑफ कोर्स भारत हमारा देश है। हाँ, और बाकी मतलब मैंने ये देखा है, मैंने दुबई में गया था, जो मैंने रियलाइज किया है वो मैक्सिमम इंडियन होते हैं और सब कुछ है, वो एकदम 101% वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, जो मैंने खुद ने देखा है। सिग्नल नहीं तोड़े, ये करेंगे, मतलब इंडियंस ही हैं, इंडियंस जो फॉरेन में जाकर के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और इंडिया में चलता है वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं, या स्प्लिट करेंगे या ऐसा कुछ, वो सब चीजें वो वही हम लोग अगर खुद डिसिप्लिन खुद को डाल देंगे, मतलब करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा भी ये अच्छा होगा। लेकिन हर एक जगह का एक खासियत होता है। जैसे यूरोप में हम लोग गए थे, तो यूरोप सही में स्वर्ग है। वो इंटरलेकन करके वहां पे एक सिटी है जहाँ पे यश चोपड़ा जी का स्टैचू बनाया है, और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जब से डीडीएल का शूटिंग वहां पे हुआ है, मेरे ख्याल से 96-97 के आसपास की बात है वो, तब से वहां का जो टूरिज्म का रेशियो है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। वो काफी मतलब बढ़ गया है, और सब कुछ वो मतलब बॉलीवुड ने काफी, बॉलीवुड और टूरिज्म
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ, जो जो मूवी आई थी यस स्पेशली, यस। वो हम लोग ने देखी है। तो ये सब चीजें रिलेट करती है और अच्छी तरीके से भी हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। सर एक लेमैन है, हम्म, जैसे कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है और हम्म, मुझे एक किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, हम्म। तो आप मेरा पूरा शुरुआत शुरुआत से लेकर के एंड तक का क्या प्रोसेस रहेगा? क्या आप हम उसे स्टेप वाइज बता सकते हैं क्या? कि कहाँ से मेरा प्रोसेस? इंटरनेशनल या डोमेस्टिक? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। सर पहले तो आपको आपकी पहली टिकट्स लेनी है। हुँ, जो टिकट्स आप करते हो, आपकी दोनों टिकट्स कंफर्म होनी चाहिए, हुँ, जाने की और आने की। आने की। तो सबसे आपका पहला टिकट हो गया। सबसे पहला टिकट हो गया। जी, अगर आपके पास वो दोनों कंफर्म टिकट है तो आपका 70 से 80% काम हो गया। हो गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आपका वहां का ट्रांसपोर्टेशन, हुँ, दो जो ट्रांसपोर्टेशन आप इंटर स्टेट, मतलब वो जो हाँ, लोकल हाँ, ट्रांसपोर्ट रहेगा वो। हुँ, फिर तीसरा होता है आपका होटल्स, ओके। जहाँ पर आप स्टे करेंगे, स्टे करें, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। उसके बाद में फिर आता है आपका आपका फूड का आपने कैसा किया है, वहां पे लोकल लेने वाले हो। हुँ, अभी भी अपने इंडिया में ट्रेंड है कि लोग यहाँ से, मतलब कोई कोई, मतलब यस, मैं रेलवे टिकट्स निकालता हूँ तो वो 6-7 लोगों के, मतलब पूरा ग्रुप का टिकट सेकंड एसी और 6-7 लोगों का टिकट स्लीपर क्लास। तो मैंने एक बार दो बार पूछा, भाई ये, अरे ये हमारे किचन वाले बंदे हैं तो इनको हम लोग लेके जाते हैं। अभी हुँ, भी वो थोड़ा ट्रेंड है अपने यहाँ कि भाई उधर भी हम लोग ने अपना फूड, मतलब वो हम खुद से बनाएँ। महाराज लेके गए थे और उसने वो यस, बनाया यस, और आचारी। फिर हमने वो खाना खाया। सो यस, यस। इट्स अ मेमोरेबल थिंग। लेकिन ये हालांकि अभी ट्रेंड कम हो गया शायद, हाँ कम हो गया, लेकिन अभी भी है, है अभी भी है। नहीं है ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा चीज ऐसा है कि मतलब अभी लोगों में ये ट्रेंड आ गया है कि लोग कहते हैं नहीं भैया मैं वहां जाऊंगा तो वहां का जो लोकल फूड है वो एन्जॉय करूँगा। वो एंजॉय करूंगा। वो वो चीजें अभी आ गई है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा ये बचा है। हुँ, तब तो मेरा, बचे हैं थोड़े से। हाँ हाँ हाँ, तो वो अरेंजमेंट होना चाहिए। वो अगर हुआ आपका, आपके साथ में जो जो बंदे के साथ में आप जा रहे हो उसको भी नॉलेज होना चाहिए, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल। ये 3-4 चीजें बहुत मायने मायने रखती है रखती हैं। कि हिस्टोरिकल भी उसको नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफिकल भी होना चाहिए। क्योंकि आज तो ये हो गया, क्या कहते हैं हम लोग, गूगल आ गया है। हुँ, 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 गूगल दिखाता है भैया ये अपना 6 घंटे में पहुंचते हैं, हुँ, लेकिन प्रैक्टिकल आप उसको फील करोगे तो वो 6 घंटे में नहीं जाता है, बराबर है। 7 से 8 घंटे उसको हुँ, लगते ही हुँ, है। हुँ। तो मतलब थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई एक अलग, मतलब बुक पढ़ के आपने कहीं जाना और आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जाना। जाना, इसमें काफी चेंजेस होता है। और और सर सेम ही मैं जानना चाहूँगा, अगर आप इंटरनेशनल के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स रहेंगे? क्योंकि इसमें जो पासपोर्ट है, वो सबसे मैंडेटरी चीज़ है कि ऐसा कभी पासपोर्ट, हो गया कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो आप उस कंट्री में फँस सकते हो। यस, पासपोर्ट है पहला आपका। हुँ, उसके बाद में आपका आएगा वीजा, हुँ, एयर टिकट्स, हुँ, ट्रैवल इंश्योरेंस होता हुँ, है, अच्छा, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हो ऐसा कुछ लगा तो ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है। हुँ, फिर आपका अगेन वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन और वो बुकिंग परफेक्ट होना चाहिए। और आपका वहाँ का जो टूर गाइड है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी काफी टूर किए थे, मतलब लाइक्स और डिसलाइक्स बोलते, तो कोई टूर मैनेजर या टूर गाइड जो होता है हमारा, वो क्या मन को छू जाता है अभी भी। यस, वो, उनके सर्विसेज़ हाँ और सर्विसेज, इतना केयर उसका रखते हाँ हैं। केयर रखते हैं। वो समझते हैं कि भैया हम यहाँ पे आए हैं, ये 4 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के बाद तो यहाँ से वो जाने वाले हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे टूर ये वाले हैं कि जो आज भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो टूर गाइड जो था उसने काफी अच्छी तरीके से हम लोग को ये एक्सप्लेन किया था, मतलब वो बोलने का स्टाइल, ये सब उसके वजह से आज भी कुछ चीजें ऐसा याद एकदम रिकलेक्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो देयर सब। सर्विसेज़। ये सर्विसेज, ये अगर हुआ। आपका वीजा सबसे इम्पोर्टेंट है, वीजा, क्योंकि अभी कोविड के बाद में सब जगह बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं। कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस कर दिया है। ओपन भी हुआ है कई जगह, ऑन अराइवल वीजा है इंडियन हुँ, पब्लिक के लिए। हुँ, हमारा पासपोर्ट की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उस एंगल से हम लोग को ऑन अराइवल वीजा काफी कंट्रीज में है, जैसे मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ,
उसको आप ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं। वैसे अभी मैक्सिमम जगह अभी कितनी होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो ये सब चीजें टूरिज्म के लिए अच्छी है, और ये साल भी बुकिंग और ये सब चीजें काफी अच्छी हुई है, और वो उस हिसाब से फिर हम लोग अभी बहुत अच्छा चल रहा है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर किसी युवा को ऐसी कोई टूर्स एंड ट्रेवल कंपनी बनानी है तो उसको कौन-कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए? और आप इस फील्ड में 27 सालों से काम कर रहे हैं, तो आपका क्या सुझाव रहेगा उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं खुद इसमें ये मतलब ये फील करता हूँ कि वो 27 ईयर्स पहले तो जमाना अलग था, आज तो काफी चेंजेस आए हैं। मैं खुद ये मानता हूँ कि मैंने वो टाइम में आईटा करके एक कोर्स होता है, वो कोर्स किया था। आईटा उफ्ता करके इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक वर्ल्ड वाइड कोर्स होता है, और उसका जो रिजल्ट है, मतलब उसका पासिंग मार्क्स जो है वो 75% को पासिंग है। अगर आपको 75% मार्क्स आते हैं तो ही आप पास हो। ओके, 75% से नीचे आते, मतलब ये पिछला वाला है, अभी उसमें कुछ चेंजेस आया रहेगा तो आई डोंट नो, लेकिन जब मैंने किया था तब ये था कि 75% अगर आपको मिलते हैं तो ही आप पास हो, 75% के नीचे हो तो आप पास नहीं हो। तो अगर कोई ट्रैवल एजेंसी चालू करना चाहता है तो मैं तो ये कहूंगा आज की तारीख में उसने पहले थोड़ा सा ट्रैवल एंड टूरिज्म का नॉलेज लेना चाहिए। कुछ ये इंस्टीट्यूट्स है वहां से उनके उसने क्रैश कोर्स बोलो या कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उसको आपको थेरोटिकली नॉलेज प्रैक्टिकल। चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, और फिर प्रैक्टिकल लाइव डेटा पे आप वर्किंग करना चाहिए। ये तीन चीजें जब आप करेंगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर तीनों में से एक चीज भी आप कहीं सोचते हो कर पाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो उतनी अच्छी तरीके से जो बंदा लेकिन ये तीनों चीजें करेगा, वो स्टडीज भी करेगा, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रैक्टिकल लेगा। नॉलेज भी लेगा, और लाइव डेटा पे काम करेगा। भैया टिकट्स इशू करनी है, आपको एयर टिकट इशू करनी है, वीजा का फॉर्म फिलअप करना है, या ये करना है, तो आपको आपके कोर्स में मेरे ख्याल से वो सब इंक्लूड रहेगा। लेकिन आप जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो वहां पे क्या फिलअप करना है या कैसा कैसा उसका रहता है, ये उसने जो बंदा ये इंडस्ट्री में आना चाहता है उसने ये सब चीजें करनी चाहिए, और वो तभी वो जाके सक्सेस हो सकता है। ये मेरा आज की तारीख में फीलिंग है। सर अभी तो जो पूरा ये काम है आज के टाइम पे वो सब ऑनलाइन चल रहा है। तो ये जो इसका प्रभाव आपकी इंडस्ट्री पे कितना पड़ रहा है? क्या चीज़ें बहुत आसान हो रही हैं? लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना, लोगों के पास और बेहतर सर्विसेज़ पहुँचाना, उसमें टेक्नोलॉजी का योगदान हो पा रहा है क्या? सर बिल्कुल हो रहा है। अभी ऑनलाइन की वजह से अच्छा ये हुआ है, मार्केट पूरा ओपन है। मैं ये दे रहा हूँ, मेरे पास ये सर्विसेज है, ये बंदा ये दे रहा है, इसके पास ये सर्विसेज है। ये क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो पब्लिश है, कोई भी हाइड नहीं है। और जो आइटिनरी देते हैं या जो भी है, हम लोग तो गेस्ट को बोलते हैं वो ये बंदा आपसे 10,000 रुपया कम दे रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं भैया तू तेरा आइटिनरी लेके आ, मैं एप्पल टू एप्पल तेरा आइटिनरी कंपेयर करके दे दूंगा। वो बंदा क्या दे रहा है, मैं क्या दे रहा हूँ, और उस हिसाब से फिर तू वो 10,000 क्यों कम ले रहा है या 5,000 क्यों कम ले रहा है, दैट आई डोंट नो। मैं वो क्यों करना चाहता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरी तरीके से पूरा समझाऊंगा कि ये कैसा होता है और ये कैसा चलता है। क्योंकि मैं खुद यूरोप टूर पे गया था और आईफिल टावर पे गया था। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हम लोग वहां गए तो हम लोग को सीधा एक टिकट थमाया गया कि आपको ये आईफिल टावर के 3rd लेवल पे जाना है और आप वहां पे जा सकते हो। और कोई एक कंपनी थी, अभी मुझे पता नहीं है वो, लेकिन वो महाराष्ट्र की कोई कंपनी थी, वो वहां पे आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था ये आईफिल टावर है, अभी आप ये देखो। अभी आईफिल टावर के नीचे खड़ा रह के अगर उसको खड़ा रहना है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना, कोई मीनिंग नहीं है उसका। और फिर अगर आपको वो टिकट परचेस करनी है तो मेरे हिसाब से वो टाइम में कुछ 20 यूरो या 30 यूरो की थी, और हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, सीधा कन्वर्जन चेक करते हैं। अगर 30 यूरो रहेगा तो 2400 रुपए की टिकट, तब मैं गया था तब 80 रुपया यूरो का रेट था।
तो वो बंदे का वहां पे कुछ ये चल Disputes हो रहा गया। डिस्प्यूट चल रहा था। वो बोला मैं तुमको बोला है कि मैं आईफिल टावर पे लेके जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा कमिट किया है कि मैं 3rd लेवल पे लेके जाऊंगा। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं भैया कि आपका टूर में 3rd लेवल तक का टिकट हम लोग ने इंक्लूड किया है और ये आप कर सकते हो। क्लाइमेटिकली मतलब उधर भी कभी कभी 3rd लेवल पे जाने नहीं देते, ऐसा कुछ है। लेकिन मैं तो खुद गया था। लेकिन ये सब चीजें होती है। वो बंदे को वहां पे काफी दिक्कतें आ रही थी। वो ग्रुप था 10-15 लोगों का और उनको ये बताया गया था कि आपको अभी लाइन में खड़ा रहना है, टिकट परचेस करनी है और फिर फिर ऊपर जाना जाना है। है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से ये सब चीजें Avoid काफी हो- मार्केट ओपन हो चुका है। सबको ये पता है कैसा करना है, आपको क्या करना है। सर आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए ऐसे कौन से यादगार और फेमस लोकप्रिय ट्रिप्स रहे जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? वैसे तो वीणा वर्ल्ड के मैं कहूँगा टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स के टूर में टूर जाते हैं। अंटार्कटिका से लेके पूरा कहीं भी आप गोवा बोलो या मतलब कोई भी बोलो, कोई भी टूर कर सकते हो, ऐसा है। तो मैंने अभी रिसेंटली मतलब ये मुझे एक इसको मैं 2 टूर मेरे यहाँ से मतलब टूरिस्ट ने बुकिंग किया था और आई एम प्राउड टू से लाइक दैट एक लेडी थी जिन्होंने टूर बुक किया था और उनका पैशनेट बहुत था। वो ब्लाइंड थी। ओह! वो और उनकी मम्मी और उनका ये था कि मुझे यूरोप जाना है और मुझे यूरोप फील करना है। तो आई मस्ट से दैट कि उसने वो सक्सेसफुल टूर करके वो और उसकी मम्मी वो दोनों जन गए थे और उन्होंने वो टूर एंजॉय करके जो आने के बाद उन्होंने मेरे पास आधे घंटा वो शेयर किया था, वो काफी अच्छा था। और एक डम एंड डेफ एक सीनियर सिटीजन कपल थे, डम एंड डेफ थे, मतलब 4 जन थे, फैमिली मेंबर ही थे। उसमें से एक डम एंड डेफ थे। तो उन्होंने भी वो सब टूर इतना अच्छी तरीके से एंजॉय किया और आने के बाद जो उन्होंने मेरे यहाँ एक्सपीरियंस शेयर किया दैट्स कॉल्ड एकदम मेमोरेबल। मतलब ठीक है, बाकी सब तो आता जाता रहता है, लेकिन उन्होंने भी वो तय किया था नहीं हमको जाना है और जाके आने के बाद जो उन्होंने बताया इट्स रियली वो थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा रहे यार कसम क्या से बात है। क्या जुनून है, मतलब फिर घूमने का। एक साल भर के अंदर कितने एवरेज टूर्स हो जाते हैं आपके एक पूरे 12 महीने में? मतलब आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? आपके ये वीना वर्ल्ड आपका जो ये ब्रांच है यहाँ पे जो आपके पास फ्रेंचाइजी है, आपके जरिए एक पूरे ईयर में एक एवरेज कितने टूर्स आप लोग अरेंज करते हो? टूर तो अरेंज काफी है। मेरे यहाँ से बुकिंग पूछ रहे हो या आपके यहाँ से बुकिंग? डिपेंड्स करता है। कोविड के पहले अच्छा था और अभी भी अच्छा है। अभी ये समझ लो कि मेरी पूरे 5-6 लोगों की टीम हैंडल करता हूँ, तो अच्छी तरीके से वो रिस्पॉन्स है और अच्छा मैनेज कर लेता हूँ। वाह क्या बात। वो मतलब अगर उनको मैं सस्टेन कर सकता हूँ तो उतना बिजनेस आता है। सर अब मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूंगा, आपका आने वाले सालों का क्या विजन है? आप अपने आप को पिछले आने वाले 5-10 साल में कहाँ पर देखते हैं? सर वीणा वर्ल्ड का और एक टैगलाइन है, हम बनाना चाहते हैं भारत की सबसे बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन ट्रैवल कंपनी। तो वो काफी बड़ा विजन है। तो मैं भी कल्याण में ऐसा सेटअप मेरे हिसाब से मैं खुद ने वो लगाया। आज संडे है, संडे भी मेरी ऑफिस चालू है क्योंकि गेस्ट के हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए। बराबर है। और 24/7 मतलब अल्टीमेटली वो है तो हम हैं। हाँ वो है तो हम है और उस हिसाब से मैं खुद वर्क करता हूँ और एटलीस्ट कल्याण थाना डिस्ट्रिक्ट में तो अपना नाम एकदम बढ़िया होना चाहिए और एकदम प्रोफेशनल लेवल की सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए। बाकी ये जो है विजन जो है वो एकदम क्या बोलते हैं परफेक्ट और एकदम प्लान है ऐसा है। सर जाते जाते हम आपके जो रोटरी के साथ जुड़ाव है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने रोटरी क्लब कब ज्वाइन किया और क्या योगदान रहा आपका
रोटरी क्लब का आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? आया 2005 में मैंने रोटरी क्लब ऑफ ज्वाइन किया था और क्या कहते हैं वो अच्छी तरीके से चला था, मतलब फिर लेकिन 2 साल मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मेरा बिजनेस काफी बढ़ गया था, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन श्री बाला साहेब एरंडे जो है हमारे चार्टर प्रेसिडेंट है, बिल्कुल। तो उन्होंने ये क्लब एस्टैब्लिश किया और उन्होंने कहा कि भैया मेंबर होना है। तो 2015 से मैं रोटरी क्लब ऑफ कल्याण डायमंड से जुड़ा हूँ और उसके भी कई ट्रेनिंग और ये मैंने अटेंड किए हैं। आज तक रोटरी का मैंने मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बना हूँ, सार्जेंट एट आर्म, सेक्रेटरी, ये सब जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, हाँ वो सब, ट्रेजरर, ये सब पोस्ट मैंने अच्छी तरीके से निभाए हैं। सिर्फ मेरा एक कहना है कि प्रेसिडेंट लेते हो तो वो कुर्सी को आप मतलब उसका टाइम देना है, जस्टिस दे सको तो वो लो, अगर नहीं दे सकते तो वो नहीं। इसके लिए मैंने, लेकिन उसमें भी मैंने उनके जो ट्रेनिंग्स थे, CCL करके होता है, कॉलेज क्लब लीडर्स, वो काफी अटेंड किया और उससे भी काफी इंस्पायर हुआ हूँ। और उससे मतलब हर एक चीजों से क्या आपको क्या लेना है वैसे लेके मैं आगे चला हूँ। तो रोटरी से भी जो प्रोग्रेस जो दिख रहा है वो उसमें रोटरी का भी काफी सारा योगदान है, क्योंकि उनके साथ बैठना उठना कैसा करना है, एक अलग लोग होते हैं, और अलग अलग जगह हम लोग जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स में जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो उनसे भी इंटरेक्शन होता है, फिर समझता है कि भैया हम लोग ये लेवल पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी काफी जो लोग हैं और काम करने वाले भी आदमी हैं, तो उस हिसाब से काफी अच्छी जर्नी है और आगे रहेगी। जर्नी ये कंटिन्यू रहेगी और इसी प्रकार सफलता के राही की जो जर्नी है ये भी जारी रहेगी और हम लोग अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ किसी नए विषय को लेकर के एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद सर।